आज की पहली और बड़ी खबर। सीएम हेमंत सोरेन बोले, कोरोना संक्रमण काल में अनाथ हुए बच्चों को संरक्षित करना प्राथमिकता। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना संक्रमण काल में अनाथ हुए बच्चों को संरक्षित करने को प्राथमिकता बताया है। वे रविवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से प्रोजेक्ट शिशु के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए झारखंड राज्य लिपिक सेवा प्राधिकार के वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट शिशु के तहत कोरोना महामारी के दौरान राज्य के वैसे बच्चे जिन्होंने अपने अभिभावकों को खोया है, उन बच्चों का पुनर्वास कराना सुनिश्चित रूप से बहुत ही संवेदनशील और हृदय को छूने वाला कार्य है। अगली बड़ी खबर। झारखंड सरकार की नौकरी का सुनहरा मौका। पूर्वी सिंहभूम जिले के स्वास्थ्य विभाग में 1817 को जॉब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा के बाद युवाओं में उम्मीद जगी है। उन्हें लगता है कि अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। डिग्री लेकर नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अगले माह से बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में अब देखना होगा कि पूर्वी सिंहभूम जिले में कितने युवाओं को नौकरी मिलती है। जिला स्वास्थ्य विभाग में लगभग 61.21% पद खाली है। ऐसे में क्या सभी को नौकरी मिल पाएगी, यह बड़ा सवाल है। जिला स्वास्थ्य विभाग में लगभग कुल 2968 पद हैं। इसमें लगभग 1817 पद रिक्त हैं, यानी 61.21%। सिर्फ 38.79% के सहारे विभाग चल रहा है। 1 जुलाई से झारखंड में लग रहा अनलॉक 5। इस बार भी अतिरिक्त छूट की उम्मीद कम। देश भर में कोविड की तीसरी लहर की भविष्यवाणी हर तरफ से शुरू हो गई है। खुद एम्स के डॉक्टर से लेकर आईआईटी कानपुर जैसी संस्थाएं भी तीसरी लहर की भारत में दस्तक की बात कर चुकी है। झारखंड सरकार के दिमाग में भी यह बात अच्छी तरह से है। तीसरी लहर को लेकर राज्य सरकार लोगों को सतर्क व जागरूक करते हुए भी आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने थर्ड वेव से लड़ने की तैयारी भी राज्य में कोरोना मामले में कमी आने के बाद से ही शुरू कर दी है। सरकार इससे लेकर इस बार पूरी तरह से चौकन्ना है। अनलॉक 4 में अतिरिक्त रियायतें नहीं देना इस ओर साफ इशारा करती है। सीएम ने यह बता भी दिया, राज्य में कोरोना के मामले भले ही कम हो गए हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अनलॉक 5 के निर्णय भी सरकार कोरोना की तीसरी लहर की बात को ध्यान में रखकर ही लेने वाली है। इसकी पूरी संभावना बन रही है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें। शिक्षित बेरोजगारों को मिलेगा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का लाभ। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत बेरोजगारों को प्रोत्साहन राशि देने की प्रक्रिया जामताड़ा में शुरू हो गई है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग शीघ्र ही उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित टीम के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर प्रोत्साहन योजना के जिले में प्रभावकारी बनाने की प्रक्रिया तेज करेगा। बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में शिक्षित बेरोजगारों से विभिन्न माध्यमों से आवेदन संग्रह किया जाएगा। इस योजना का लाभ झारखंड के सिर्फ वैसे बेरोजगार युवक युवतियों को ही मिलेगा जो राज्य के नियोजनालयों में निबंधित है। इस योजना का लाभ जरूरतमंद शिक्षित बेरोजगारों तक पहुंचाने को खुट्टी, लोहरदगा आदि जिले में शिक्षित बेरोजगारों से आवेदन मांगने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगली बड़ी खबर। झारखंड में मैट्रिक इंटर पास छात्रों को नौकरी में प्राथमिकता देने की तैयारी। झारखंड में नियुक्तियों के पूर्व अमूलचूल परिवर्तन की तैयारियां शीघ्र रफ्तार से की जा रही है। सरकार हर विभाग की नियमावली बदलने के साथ ही परीक्षा संचालन नियमावली की भी समीक्षा कर रही है और पूरी कायदा है कि विभिन्न विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया संशोधन के बाद ही शुरू हो। बदलाव की जो तैयारियां चल रही है उसके अनुसार झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास करने वाले छात्रों को ही नौकरी में प्राथमिकता देने की तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, इस बात की भी संभावना है कि कुछ स्थानीय भाषा को भी कर्मियों के चयन हेतु परीक्षा में शामिल किया जाए, खासकर जिन भाषाओं को हाल में द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिला है। इन भाषाओं में भोजपुरी, अंगिका, मैथिली आदि शामिल है। अगली बड़ी खबर। डेल्टा से 60% अधिक फैलता है डेल्टा प्लस। अब तक 12 राज्यों में मिले 51 मामले। महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में पाए गए कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से 60% अधिक तेजी से फैलता है। साथ ही यह वायरस फेफड़े के सेल से अधिक मजबूती से चिपकता है। विशेषज्ञों एवं वैज्ञानिकों के निष्कर्ष के आधार पर केंद्र सरकार ने इसकी जानकारी झारखंड सरकार के पदाधिकारी को देते हुए कोरोना जाँच की गति तथा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने सहित कई एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र के अनुसार अभी तक देश के 12 राज्यों में डेल्टा प्लस के 51 मामले सामने आ चुके हैं। अगली बड़ी खबर। केंद्र जुलाई में झारखंड को देगा 33 लाख वैक्सीन। हर माह इतनी मिले तो 5 महीने में बनेगी हार्ड इम्यूनिटी। वैक्सीन महाअभियान के छठे दिन शनिवार को पड़ोसी राज्यों की तुलना में झारखंड में सबसे कम टीके लगे। झारखंड में 2.47 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी है। 6 माह में 65 लाख टीके राज्य को मिले। इसमें 10 लाख लोगों को डबल डोज लग चुका है, यानी 2.37 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन बाकी है। वैक्सीनेशन पूरा तभी होता है जब दोनों डोज लग जाए। 2.37 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन के लिए झारखंड को 4.74 करोड़ डोज की जरूरत होगी। इसमें से 55 लाख लोगों ने सिंगल डोज ले लिया है, यानी अब झारखंड को 4.19 करोड़ डोज चाहिए। वहीं केंद्र ने कहा है कि जुलाई में झारखंड को 33 लाख टीके मिलेंगे। इस लिहाज से 4.19 करोड़ डोज लगने में करीब 13 माह लग जाएंगे।
अगली बड़ी खबर, धनबाद में अब तक 5 लाख को टीका, आज 84 सेंटरों पर वैक्सीनेशन। झारखंड में तीसरी लहर को देखते हुए धनबाद सहित सभी जिलों में टीकाकरण अभियान तेज करने का निर्देश मुख्यालय ने दिया है। इसे देखते हुए टीकाकरण में तेजी लाई जा रही है। जिला टीकाकरण विभाग की माने तो धनबाद में अब तक 4,80,243 लोगों को कोरोना रोधी वैक्सीन लगाया गया है। हालांकि यह लक्ष्य प्रतिदिन 80 से 90% के आसपास ही चल रहा है। जिला टीकाकरण पदाधिकारी डॉक्टर विकास राणा बताते हैं कि अन्य जिलों की तुलना में धनबाद की स्थिति बेहतर है। हालांकि अव्वल रहने के लगातार कोशिश की जा रही है। कई बार टीकाकरण में धनबाद में 100% उपलब्धि हासिल की गई है। आगे भी लगातार कोशिश जारी है। अगली बड़ी खबर, पिछले 24 घंटे में राज्य में मिले 98 नए पॉजिटिव मरीज, 6 जिलों में एक भी नहीं, 3 संक्रमितों ने तोड़ा दम। कोरोना संक्रमण का आंकड़ा राज्य में घटकर 100 से भी कम हो चुका है। राहत देने वाली बात यह है कि शनिवार को 6 जिलों चतरा, गोड्डा, पाकुड़, पलामू, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम में एक भी संक्रमित नहीं मिले। वहीं 18 जिलों में कुल 98 मरीज की पुष्टि हुई है। उधर विभिन्न जिलों में 166 मरीजों ने कोरोना को मात दी। हालांकि 3 संक्रमितों की मौत भी हुई। मृतकों में बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम और खुट्टी से एक मरीज शामिल है। अब झारखंड में 1113 एक्टिव केस बचे हुए हैं। अगली बड़ी खबर, ट्रेनिंग ले चुके लोगों को 1 से DL के टेस्ट में छूट, पर झारखंड में नहीं, क्योंकि यहां एक भी ड्राइविंग स्कूल अपग्रेड नहीं। 1 जुलाई से झारखंड में ड्राइविंग टेस्ट दिए बिना 2 पहिया 4 पहिया वाहन चलाने का अस्थायी ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नियम के तहत झारखंड में एक भी ड्राइविंग स्कूल अपग्रेड नहीं हुए हैं। ऐसे में राज्य के सभी जिला में पहले की तरह ही ऑन स्पॉट ड्राइविंग टेस्ट देकर सफल होने के बाद ही लाइसेंस जारी होगा। दरअसल झारखंड में ड्राइविंग स्कूल की बुनियादी संरचना विकसित नहीं होने की वजह से ऐसी स्थिति बनी है। अब केंद्र सरकार ने ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग प्राप्त करने वालों को अस्थायी DL बनाने में टेस्ट लेने से छूट देने की व्यवस्था 1 जुलाई से लागू करने की घोषणा कर दी है। अगली बड़ी खबर, आज से रेडियो और दूरदर्शन पर भी लगेगी बच्चों की क्लास, सुबह शाम होगा प्रसारण। झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चे के लिए आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर शैक्षणिक सामग्री का प्रसारण सोमवार से शुरू होगा। हमारा रेडियो हमारा विद्यालय कार्यक्रम के तहत आकाशवाणी के राज्य के सभी 5 स्टेशनों रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, डाल्टनगंज एवं हजारीबाग के अलावा भागलपुर से सुबह और शाम शैक्षणिक सामग्री का प्रसारण होगा। सुबह में 9 से 10 बजे के बीच 10 मिनट तथा शाम में 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच 10 मिनट का यह प्रसारण होगा। इसी तरह हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम के तहत दूरदर्शन पर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक शैक्षणिक सामग्री का प्रसारण कक्षावार होगा। दूरदर्शन पर शैक्षणिक सामग्री के प्रसारण के लिए 2 जुलाई तक रूटीन भी जारी कर दिया गया है। इसका लाभ मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को मिलेगा। अगली बड़ी खबर, जैक की गाइडलाइन जारी, झारखंड के मैट्रिक इंटर के विद्यार्थी रिजल्ट से असंतुष्ट होने पर दे सकेंगे परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 2021 का रिजल्ट तैयार करने को लेकर विस्तृत निर्देश जारी कर दिया। इस संबंध में जैक ने सभी जिलों को पत्र भेज दिया है। पत्र में कहा गया है कि इस वर्ष कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए मैट्रिक व इंटर की परीक्षा नहीं ली जाएगी। ऐसे में रिजल्ट तैयार करने को लेकर गाइडलाइन तैयार की गई है। वैसे विद्यार्थी जो इस परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें आगामी होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। झारखंड में मैट्रिक व इंटरमीडिएट के रिजल्ट से असंतुष्ट रहने पर छात्रों को एक मौका मिलेगा, वे परीक्षा दे सकेंगे, लेकिन इसके लिए वर्तमान परीक्षा में जारी परीक्षा फल के लिए दिए गए प्रमाण पत्र की मूल प्रति जैक में जमा करनी होगी और शपथ पत्र देना होगा कि उनका पहला रिजल्ट रद्द कर दिया जाए। जमशेदपुर में 2 जगह आबकारी विभाग ने की छापेमारी, 48 पेटी विदेशी शराब बरामद, 1 गिरफ्तार। आबकारी विभाग ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ रविवार को छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान परसूडी के कीताडी में एक झोपड़ी नुमा घर से 37 पेटी और कोतवाली में विनोद दास के घर से 11 पेटी विदेशी शराब बरामद की गई। कोतवाली से शराब विक्रेता विनोद दास को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि कीताडी में झोपड़ी नुमा घर में शराब बिक्री करने वाले का पता उत्पाद विभाग लगा रही है। बरामद शराब की कीमत करीब 3 लाख रुपए मानी जा रही है। अगली बड़ी खबर, शूटिंग चैंपियन को उधार की राइफल से करना पड़ता था अभ्यास, सोनू सूद ने भेजी 2.5 लाख की राइफल। अभिनेता सोनू सूद कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। इस महामारी काल में सबने देखा है कि सोनू सूद ने किस तरह हजारों लोगों को मौत के मुंह में जाने से रोक दिया, हजारों लोगों को घर तक ऑक्सीजन पहुंचाई और हजारों लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया, हजारों लोगों के अस्पताल के खर्च का इंतजाम किया। सोनू सूद कोरोना काल से पहले से ही लोगों को कई तरह से मदद करते आ रहे हैं। उन्होंने झारखंड की एक शूटिंग चैंपियनशिप की जिंदगी भर की इच्छा पूरी कर दी। दरअसल झारखंड की कोनिका लाइक 11वीं झारखंड स्टेट राइफल शूटिंग चैंपियनशिप 50 मीटर राइफल श्रेणी में गोल्ड मेडल और 50 मीटर राइफल प्रोन फाइनल में सिल्वर मेडल जीता था। हालांकि उन्होंने यह कारनामा खुद की राइफल के बिना पूरा किया था। सोनू सूद ने कोनिका लायक को 2.5 लाख रुपए की जर्मन राइफल भेजकर उनकी जिंदगी की इच्छा को पूरा कर दिया। अगली बड़ी खबर, रांची जिले में वैक्सीनेशन में आएगी रफ्तार, उपायुक्त ने दिए खास दिशा निर्देश।
रांची जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी लाने को लेकर रांची जिला प्रशासन गंभीर हो गई है। वैक्सीनेशन में ग्रामीण क्षेत्रों में स्लॉट बुकिंग को लेकर आ रही परेशानियों को देखते हुए रांची उपायुक्त के अहम निर्देश जारी किए हैं। इससे अब ग्रामीण आसानी से कोविड-19 वैक्सीन ले सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए टीकाकरण केंद्रों में वैक्सीन के लिए अब ग्रामीणों को खुद रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग नहीं करनी होगी। रांची जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के टीकाकरण केंद्रों में वॉक इन की व्यवस्था शुरू की जा रही है। अगली बड़ी खबर, देवघर के बाबा मंदिर प्रशासन की सूची में झारखंड के पूर्व मंत्री राज परिवार गरीब, मिलेगा अनाज। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से देवघर के बाबा मंदिर बंद होने के कारण लोगों की परेशानी को कुछ कम करने का प्रयास करते हुए बाबा मंदिर प्रशासन सूखा राशन का वितरण कर रहा है। इसके तहत जरूरतमंदों को अनाज देने की सूची में झारखंड के पूर्व मंत्री राज परिवार का नाम शामिल है। लोग पूर्व मंत्री का नाम सूची में देखकर आश्चर्यचकित है। वहीं जब सूची बनाने के मापदंड के बारे में मंदिर प्रशासन से पूछा गया तो बताया गया कि मोहल्लावार खुद पूरी तरह से पता लगवाकर सूची बनवाई गई है। वहीं सूची में पूर्व मंत्री राज परिवार का नाम शिवगंगा लेन के पते में है, जबकि पूर्व मंत्री श्री परिवार पिछले 5 साल से BN झा रोड में रह रहे हैं। इस संबंध में पूर्व मंत्री राज परिवार ने कहा कि मंदिर प्रशासन ने हमें जरूरतमंदों की सूची में रखा है, इसके लिए मंदिर प्रशासन को धन्यवाद। रही बात खदान लेने की, तो बाबा की कृपा से हमें इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे हिस्से का खदान किसी जरूरतमंदों को दे दिया जाए। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में झारखंड में चोर दरवाजे से घुस रही बसें, अब DTO करेंगे कार्रवाई। राज्य में चोर दरवाजे से घुस रही बसों के खिलाफ सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है। यह आदेश परिवहन सचिव ने दिया है। झारखंड में कोरोना महामारी को देखते हुए बसों का परिचालन बंद है। इसके बावजूद दूसरे राज्यों की बसें चोरी छुपे गुप्त रास्ते से राज्य में प्रवेश कर रही है और यात्रियों से मोटी राशि भी वसूल रही है। कहीं चेक नाका पर कोई रोका तो कोई दिक्कत नहीं, जुर्माना देकर या चढ़ावा देकर आगे चल देते हैं। कई जिलों में DTO अगर बसों को पकड़ते भी हैं तो जुर्माना लेकर छोड़ देते हैं, जिसे परिवहन सचिव ने गंभीरता से लिया। परिवहन सचिव के निर्देश पर ही सभी जिलों को जिला परिवहन पदाधिकारी को पत्र जारी किया गया है। उनसे पूछा गया है कि प्रतिबंध के बाद भी बसों का परिचालन होता है और उससे सिर्फ जुर्माना लेकर क्यों छोड़ा जा रहा है। वैसी बसों के कर्मियों के अलावा उनके संचालकों पर भी कोविड-19 के निर्देशों का उल्लंघन से संबंधित आपदा प्रबंधन अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करें। अगली बड़ी खबर, कोरोना के डेल्टा प्लस वायरस का मंडरा रहा खतरा, कहीं ले ना डूबे लापरवाही व संसाधनों की कमी। देश में डेल्टा प्लस का खतरा मंडरा रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच से पता चलता है कि ये वेरिएंट फैला है या नहीं, मगर झारखंड के पास इसकी जांच की मशीन ही नहीं है। इस जांच के लिए झारखंड ओडिशा पर आश्रित है। सैंपल भेजने के बाद वहाँ से काफी विलम्ब से रिपोर्ट आती है। कहा जाता है कि ऐसे में डेल्टा प्लस वेरिएंट फैल जाए तो झारखंड के पास संभालने का मौका दूसरे राज्यों के मुकाबले में कम है। मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं अभी लापरवाही नहीं करनी है, खतरा टला नहीं है। इसके बावजूद सैंपलिंग की रफ्तार सुस्त है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बाद भी लैब द्वारा पर्याप्त संख्या में सैंपल नहीं भेजे जा रहे हैं। अब सभी जिलों से 15 तथा राज्य से 300 सैंपल भुवनेश्वर भेजने का कड़ा निर्देश जारी किया गया है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।